एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है और आपको बता दें कि इस बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और बिल के विरोध में पड़े हैं 198 वोट। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस बिल को पेश किया सदन में। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव बिल का भारी विरोध किया, भारी हंगामा हुआ इस दौरान। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बिल का विरोध किया है। वहीं टीएमसी और डीएमके ने भी इस बिल का विरोध किया, तो वहीं टीडीपी ने एक देश एक चुनाव बिल का समर्थन किया है। इस बिल को पेश किया गया कानून मंत्री की ओर से और इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि टीडीपी ने एक देश एक चुनाव बिल का समर्थन किया है। इसको लेकर पहले ही बीजेपी ने व्हिप जारी किया था अपने सांसदों को और सभी सांसद सदन में मौजूद रहे। वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। भारी विरोध देखने मिला इस दौरान सदन में। कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। ओबीसी के बाद सर दिस बिल वायलेट्स द राइट टू डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14-19 and if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश होने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हैं। सर, जिस तरीके सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है इस बिल को लोकसभा में पेश करने की, क्या कहना है आपका? मेरा मानना है सरकार ने तो प्रतिष्ठा का विषय बना रहा है कि हर हालत में मुझे पास कराना इस बिल को लाना है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे होता ना, एक दिमाग में बैठ गया तो वही बात है। लेकिन असलियत इससे है कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सक पाएगी, क्योंकि इसमें है कि जहां अगर सरकार नहीं बन पा रही है तो विधानसभा भंग होकर बाकी समय के लिए उपचुनाव करा दो, तो ऐसे उपचुनाव होते रहेंगे। कोई प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो
जो हाउस जो है ना वो भंग नहीं हो, वो 5 साल चलेगा, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद है, वरना इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बीच बीच में चुनाव कई राज्यों में फिर होते रहेंगे, तो असली मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार की दलील है कि संसाधन का पूरा सदुपयोग होगा और खर्चा जो है वो काफी कम होगा। वो जब बीच में आप इलेक्शन कराओगे उपचुनाव उसके, तो संसाधन कहाँ रह जाएगा? पूरी विधानसभा को उपचुनाव होगा तो संसाधन तो नहीं खर्च होंगे। ओके, रमन कुमार, दिल्ली न्यूज।